आज हम आप सबके लिए बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये भिखारी हम सबको धोखा देते हैं। आप सबने इंग्लिश वर्ड कार्मा के बारे में सुना ही होगा। कार्मा का मतलब है कि अगर आप किसी को धोखा दें तो आपका धोखा देना कभी न कभी सबके सामने हो जाता है। तो आइए भिखारियों की कुछ ऐसी ही 15 वीडियोस पर नजर डालते हैं। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, अपनी टांगों को छुपाना। कुछ लोगों में बिल्कुल शर्म नहीं होती। वो लोगों की मेहरबानी लेने और उनसे पैसे मांगने के लिए कुछ भी करते हैं, जैसा कि सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपनी टांगों को छुपाना। जी हाँ, अगर आपको कभी भी रास्ते में ऐसा कोई भिखारी नजर आए तो आप यकीनन इसकी मदद करेंगे, ये सोचते हुए कि शायद ये अपनी टांगों से महरूम है। चाइना में एक आदमी ने बहुत ही चालाकी के साथ ये काम करके पैसे कमाने का सोचा, लेकिन बदकिस्मती से इसको एक आदमी ने पहचान लिया, जिसने सुबह इसे बस से उतरते हुए देखा था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये आदमी एक स्केट बोर्ड पर लेटकर अपनी टांगों को छुपाकर लोगों से हमदर्दी लेने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा जाता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जबरदस्ती सबके सामने इसकी हकीकत जाहिर कर दी। आप देख सकते हैं कि किस चालाकी के साथ इसने अपनी टांगों को छुपा रखा है। सबके सामने अपनी इस हकीकत को जाहिर होने के बाद इस भिखारी ने वहाँ से भागने का सोचा और मेरे ख्याल में इसके लिए ऐसा करना बहुत बेहतर था। नंबर 14, भिखारी के पास मर्सिडीज बेंज का होना। अगर आपसे कोई भिखारी पैसे मांगे तो यकीनन इसके जाने के कुछ देर बाद ही आपको वो भिखारी भूल जाएगा, लेकिन वो भिखारी आपको कभी नहीं भूल सकता जो आपके सामने भीख मांगने की कुछ देर बाद अपनी नई मर्सिडीज बेंज में बैठा हो। ऐसा ही एक वाकया सैन फ्रांसिस्को में हुआ। आप इस वीडियो में एक लड़की को हाथ में एक शीट पकड़े हुए और अपने साथ बच्चे को लिए हुए देख सकते हैं, जो लोगों से इस शीट पर चंद अल्फाज लिखकर भीख मांगती है। लेकिन बाद में लोगों ने इसको इसकी अपनी मर्सिडीज बेंज में बैठे देखा और इसकी ये वीडियो शेयर कर दी। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे बहुत बार ऐसे मांगते हुए और फिर अपनी गाड़ी में जाते हुए देखा है। इस वीडियो के बाद वो लड़की पूरे शहर में बहुत मशहूर हो गई और जब इससे इस बारे में पूछा गया तो इसके साथ साथ इसके बच्चे ने भी ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि इस वीडियो में वो और उसका बच्चा भीख मांग रहे हैं, जो वो हर वीकेंड पर करती थी। एक्सपर्ट्स ने भी इनकी दोनों वीडियोस देखने के बाद यही बताया कि ये लड़की वही है जो भीख मांगती है। इसके बाद पूरे शहर में ये लड़की मर्सिडीज गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। नंबर 13, माजूर भिखारी। रिपोर्टर्स हमेशा से ही हमारे सामने दूसरे लोगों के झूठ जाहिर करते आए हैं। अब वो झूठ चाहे सियासतदानों के हों या भिखारियों के, और ये भिखारी सिर्फ मगरिब में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे झूठ बोलकर पैसे कमाते हैं। आइए कराची के एक ऐसे ही झूठे भिखारी की वीडियो देखते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये आदमी माजूर होने का बहाना करके लोगों से हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर के कुछ सवालों के बाद इस आदमी ने इसे अपनी बेसाखी से चलकर दिखाया ताकि रिपोर्टर को यकीन आ जाए कि वो असल में माजूर है, लेकिन शायद ये रिपोर्टर इसके झूठ से पहले ही वाकिफ था और इसके बार बार सवालात ने आखिरकार भिखारी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। और जब रिपोर्टर ने इसे बेसाखी के बगैर चलने के लिए कहा तो वो गिर गया, ये दिखाने के लिए कि वो वाकई माजूर है। लेकिन रिपोर्टर के आगे इसका झूठ इसके काम ना आया और आखिरकार वो बैसाखी के बगैर चलने लग गया। अब देख सकते हैं कि कैसे ये भिखारी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नंबर 12, PhD करने वाला भिखारी। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो 2 दफा PhD की डिग्री हासिल करके भी भीख मांगने पर मजबूर हो? यकीनन PhD करना सबके बस की बात नहीं होती और सबसे ज्यादा दुख की बात तब होती है जब कोई PhD के बाद भी नौकरी की तलाश में रहे। 2012 में एक इंडियन रिटायर्ड स्कूल टीचर दानिश त्रिवेदी की वीडियो वायरल हुई थी, जिसने 2 दफा PhD की डिग्री हासिल कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो भीख मांग रहा था। इस आदमी की कहानी बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। इसकी एक महीने की पेंशन 35,000 होती थी, लेकिन इसके बावजूद वो रोज जयपुर की सड़कों पर भीख मांगा करता था। लेकिन ऐसा करने के पीछे वजह थी और वो ये कि इसका शराबी बेटा हमेशा इसकी वो पेंशन इससे ले लेता था, जिसकी वजह से इसे अपने लिए भीख मांगना पड़ती थी। लेकिन जब ये बात मीडिया को पता चली तो इसके शहर के लोगों ने इसे केयर होम भेजने का फैसला किया ताकि वहाँ इसके अच्छे से देखभाल हो सके। ये वीडियो किसी धोखेबाज भिखारी की नहीं थी बल्कि एक ऐसे बाप की थी जिसे इसकी औलाद ने ही भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। नंबर 11, केंटकी में रहने वाला भिखारी। धोखेबाजी और फरेब तो दुनिया में हर जगह हर कोई कर रहा है।
लेकिन कभी कभी धोखेबाजी करने वाले को इसके अपने रिश्तेदार ही पकड़वा देते हैं या फिर वो जो इसे बहुत अच्छे से जानते हो। ये वीडियो ऐसे ही एक भिखारी की है जिसको इसके अपने ही रिश्तेदार ने एक्सपोज करवाया। 2013 में केंटकी में रहने वाले एक शख्स ने मीडिया से बात करते हुए इन्हें बताया कि ग्रे थॉम्पसन जो केंटकी के शहर लेक्सिंगटन में बहुत मशहूर हो चुका था, इसका रिश्तेदार है। रिपोर्टर के मजीद पूछने पर इसने सच बता दिया कि ग्रे थॉम्पसन सिर्फ झूठ बोलकर ज़हनी तवाज़ुन खो देने का बहाना करके लोगों से पैसे मांगता है। ये झूठ नेशनल टीवी पर एक रिपोर्टर ने पकड़ा और इसी रिपोर्टर ने जब इसके रिश्तेदार से इसके बारे में पूछा तो इसने ये बताया कि ये नौकरी होने के बावजूद भी 20 साल की उम्र से यही काम कर रहा है। इस झूठ के पकड़े जाने के बाद इसे जेल भेज दिया गया। नंबर 10, एक इंडियन भिखारी। मगरिब में तो ये काम होता ही है, लेकिन इंडिया में ये एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है और लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं। कभी कभी कुछ लोग बच्चों के जरिए ये बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि बच्चों को गर्मी में मांगता देखकर हम सबको ही इनसे हमदर्दी होती है। इसी वजह से लोग इस काम में बच्चों का सहारा लेते हैं। कुछ भिखारी तो एक महीने में 75,000 रुपए तक कमा लेते हैं अगर वो सारा दिन भीख मांगे। अब इस इंडियन भिखारी की बात कर लेते हैं। ये इंडियन भिखारी कुदरती तौर पर अपनी टांगों को अपने सर के ऊपर रख सकता है और इसी तरह पूरे शहर में भीख मांगता है। ये सिर्फ एक जगह पर रहकर ही भीख नहीं मांगता, बल्कि तकरीबन पूरे शहर में इसी तरह फिरता है ताकि जितना हो सके और ज्यादा पैसा बना सके। इसने मजीद बताया कि ये महीने में इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं कि कभी कभी एक महीने में 2 दफा फॉरेन कंट्रीज चला जाता है। और ये कि इसने लाखों रुपए अपनी बहनों की शादी पर खर्च किए। इसे भी एक रिपोर्टर ने एक्सपोज किया, लेकिन एक्सपोज होने के बाद भी ये भिखारी यही काम करता है और लाखों रुपए कमाता है। नंबर 9, बहुत बड़े घर में रहने वाला भिखारी। क्या आप इस बात का यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान इतना बहुत बड़ा घर और गाड़ी होने के बावजूद भी मांगेगा? ये वीडियो ऐसे ही एक भिखारी के बारे में है जिसके पास अपना घर और गाड़ी है, फिर भी इसे रोज हाथ में एक गत्ते का बोर्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है जिस पर यह लिखा है कि इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये पढ़कर तो सबका दिल करेगा कि इस इंसान की मदद की जाए, लेकिन हमें किसी के बैकग्राउंड का नहीं पता होता। एक यूट्यूबर ने इस भिखारी का बैकग्राउंड पता लगाने की कोशिश की। इनकी टीम में से एक बंदे ने इस भिखारी को पैसे देकर अपने व्यूअर्स को ये दिखाया कि ये बंदा वाकई भीख मांगता है ताकि इस बात में कोई शक न रहे। इसके बाद इस यूट्यूबर ने इसका पीछा किया और इसे अपने घर जाते हुए देखा। भिखारी से पूछने पर इसने ये मानने से साफ इनकार कर दिया कि वो ये काम करता है। लेकिन हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस बंदे ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो इसने भीख मांगते हुए पहने हुए थे। नंबर 8, भेस बदलकर मांगने वाली औरत। झूठ बोलकर भीख मांगने वाले भिखारी ये जानते हैं कि इनकी ज्यादा कमाई कहाँ होगी। ऐसे भिखारी ज्यादातर सयाहों के होटल्स या अमीर घरों के करीब रहते हैं ताकि इन्हें ज्यादा पैसे मिले। आप इस वीडियो में एक औरत को देख सकते हैं जो देखने में बहुत उदास और बूढ़ी औरत लग रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी चैनल की टीम ने इस औरत को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि इस औरत के हाथ में जो गिलास था वो तकरीबन 1 घंटे में पैसों से भर जाता था, जिन्हें वो अपने बैग में डाल देती थी और खाली ग्लास के साथ दोबारा मांगने लग जाती थी। उन्होंने इसका पीछा किया और इसे रात को एक छोटी सी वैन में बैठे हुए देखा। वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। जब वो औरत बाहर निकली तो इसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और अब वो झुक कर भी नहीं चल रही थी। आपने देखा कि कैसे ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। जब एक जर्नलिस्ट ने इससे इसके बारे में पूछा तो इसने इसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। इसे आज भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे ही हुलिये में भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। नंबर 7, बांग्लादेश में रहने वाला भिखारी। हमें अपने मजहब में सिखाया जाता है कि जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और इसी बात का फायदा भिखारी उठाते हैं। ऐसे भिखारी मस्जिदों के करीब या फिर दरबारों के करीब होते हैं ताकि लोग इन्हें वाकई जरूरतमंद समझें और पैसे दें। इसी बात का फायदा बांग्लादेश में रहने वाले एक भिखारी ने उठाया। इसने मस्जिद के करीब अपने आप को माजूर दिखाकर पैसे मांगने का सोचा, लेकिन बदकिस्मती से सुबह इसे किसी ने आते हुए और कपड़ा बिछाकर उल्टा लेटते हुए देख लिया था। वो कपड़े पर उल्टा लेटकर ये जाहिर करता था कि वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन वहाँ मस्जिद में आने वाले लोगों ने इसका ये झूठ पकड़ लिया। ऐसे भिखारी इंडिया में बहुत होते हैं जो माजूर होने का बहाना करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे भिखारी ज्यादातर आपको हर मुल्क में मिलेंगे जहाँ लोग बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और पैसे कमाने के लिए कोई न कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। नंबर 6, एक पेशावर भिखारन। आपको यकीनन इस बात से हैरानी हुई होगी कि मैंने पेशावर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ जरूरतमंदों को देखते हैं जो हमारी मदद के मुंतजिर होते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज को हमेशा अपना पेशा मानकर चलते हैं। ये वीडियो भी एक ऐसे ही लड़की की है जो भीख मांगने को एक पेशा मानती है। मैगन को
ये काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए थे। वो रोड पर एक गत्ते का बोर्ड लेकर खड़ी रहती और हर गाड़ी के रुकने पर इसके ड्राइवर को अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पैसे लेती थी। वो हर किसी को यही बताती थी कि इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब एक चैनल की टीम ने इसका पीछा किया तो इन्हें पता चला कि मैगन एक बहुत ही खूबसूरत घर में रहती है। इसके घर जाकर जब एक रिपोर्टर ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इसके काम के बारे में जानते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इसे शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, जिसकी वजह से वो ये काम करती है और नए से नए कपड़े पहनती है। झूठे तरीके से कमाई करने को वो अपनी हॉबी और पेशा मानती है। नंबर 5, ओक्लाहोमा की बेवा। एक गत्ते पर अपना झूठ लिखकर लोगों को बेवकूफ बनाने वालों में ओक्लाहोमा की ये औरत भी शामिल है। इस औरत को हमेशा ओक्लाहोमा के शहर के दाखिली रास्तों पर देखा जाता है, जहाँ पर ये एक गत्ता लेकर खड़ी होती है और इस पर लिखा होता था कि वो एक 80 साल की बेवा है और सड़क पर रहने पर मजबूर है। ये बात तो साफ है कि घर ना होने की वजह से जब इतनी ज्यादा उम्र की खातून को कोई मांगता देखेगा तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। इस औरत का पीछा करते हुए एक आदमी ने इसे बिल्कुल नए मॉडल की गाड़ी में बैठते हुए देखा और जब इसने इससे पूछा तो बाकी सब झूठे भिखारियों की तरह इसने भी बदतमीजी करना शुरू कर दी। नंबर 4, कीनिया का भिखारी। बाकी वीडियोस में हमने आपको इन भिखारियों से मिलवाया जो या तो माजूर थे या फिर वो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। अब बारी है ऐसे भिखारी को दिखाने की जो ये दावा करता था कि इसके गुर्दों में मसला है और ये भी कि इसके गुर्दों की सर्जरी के लिए कुछ पैसे चाहिए। पॉल किची का ज्यादा वक्त कीनिया के एक छोटे से गाँव में भीख मांगते हुए गुजरा था। वहाँ के लोगों ने ये बताया कि बहुत अरसे से ये इसी हालत में देखा गया है, लेकिन कभी किसी ने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या ये वाकई जरूरतमंद और एक मरीज भी है। अपने आप को जख्मी दिखाने का भी इसका एक तरीका था। वो एक पतले से पाइप को अपने पेट पर लगाता और जख्म वाली जगह पर खुद से तैयार की गई गोंदनुमा एक चीज लगाता था ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि इसके गुर्दे वाकई खराब हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि वो इसे एक मरीज समझते थे, लेकिन बदकिस्मती से अपने इसी झूठ की वजह से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी से पहले इसे एक डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन इसे बिल्कुल भी गुर्दों का कोई मसला नहीं था। नंबर 3, मेलबर्न के चाइनीज भिखारी। गत्ते पे कुछ अल्फाज लिखकर मांगना हमेशा से ही लोगों की हमदर्दी का बाइस बनता है और यही काम चाइनीज मेलबर्न में करते हैं। आप लोगों को ये चाइनीज बड़ी तादाद में सड़कों पर मिलेंगे। इनके पास एक बोर्ड होता है जिस पर इनकी जुबान में मदद करो लिखा होता है और नीचे एक पैराग्राफ पर इनकी बीमारियों की तफसील दी होती है। ये चाइनीज एक बड़ी सी जैकेट पहनते हैं और काफी ज्यादा इनमें से मुजरिम होते हैं जो चोरियों और कत्ल करने में मुलव्वस होते हैं। दरअसल इनकी मेलबर्न में पूरी एक तंजीम बनी हुई है जो ऐसे ही सड़कों के किनारों पर एक जैसे ओवरकोट पहने और गत्तों पर कुछ अल्फाज लिखकर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं। नंबर 2, नाइजीरिया का एक फलाही इदारा। भीख मांगने वालों के पीछे काफी लोगों का हाथ होता है। कुछ लोग इसे कारोबार की तरह समझते हैं और बहुत से झूठे फलाही इदारे बनाए जाते हैं जहां जब लोग मदद के लिए जाते हैं तो इस इदारे के लोग इन्हें ऐसी पेशकश करते हैं जिनमें इनका भी फायदा होता है और मदद मांगने वालों का भी। ऐसा ही एक वाकया नाइजीरिया में भी हुआ। लोगों की मदद की गर्ज से खोला गया ये इदारा बहुत से गलत कामों जैसे कि चोरियों और भीख मंगवाने में मुलव्वस था। 2019 में नाइजीरिया की पुलिस ने इस इदारे को बेनकाब किया और वहाँ सब झूठे भिखारियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने मजीद बताया कि यहाँ ये लोग अपने बच्चों को भीख मंगवाने के लिए भेजते हैं। गिरफ्तारी के वक्त एक बच्चे की मां ने बताया कि इसने ये इदारा अपने खामद की वफात के बाद ज्वाइन किया कि वो लोग बच्चों को जख्मी दिखाकर इन्हें पट्टी करके लोगों से भीख मांगते थे। पुलिस ने जब इस बच्ची की पट्टी खोली तो इन्हें पता चला कि बच्ची को कुछ भी जख्म या कोई और मसला नहीं है। नंबर 1, एक जहनी मरीजा। मुझे समझ नहीं लग रही कि इस कहानी को कहां से शुरू करूं। ये कहानी भी मांगने से शुरू होकर पुलिस के जुर्माने पर खत्म होती है। वेस्ट वर्जीनिया में फॉर्मिका लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे मांगा करती थी, लेकिन जब इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पुलिस को इसे जुर्माना करना पड़ा। इसकी एक औरत के साथ लड़ाई हुई जिसकी वजह से इसने गुस्से में औरत की गाड़ी पर बोतलें फेंकी। फिर दूसरी औरत ने पुलिस को बुलवाया और पुलिस को इसकी इस हरकत पर जुर्माना करना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद इसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा गया और वहाँ इसे पुलिस के ही एक बंदे ने पहचान लिया और इसे झूठी बेकारण बनकर भीख मांगने की वजह से दोबारा जुर्माना देना पड़ा।